नमस्कार साथियों, मैं हूं विजयानंद आदिज और आप मुझे सुन रहे हैं विजय मैथ अकेडमी पे। आज जिस युद्ध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है मतीरे की रार। मतीरा जो राजस्थान में पाया जाता है, उसके लिए नागौर और बीकानेर दोनों अपने किसानों के प्रति वफादारी दिखाते हुए उस युद्ध को लड़ते हैं। उनके राजा उसमें ये बताते हैं कि उनके राजा कैसे सिर्फ एक किसान के लिए इतने लोगों का बलिदान दे देते हैं ताकि उस युद्ध से उस किसान का स्वाभिमान लौट सके। होता क्या है कि नागौर के जाखड़िया में एक किसान का खेत होता है और उस खेत से एक बैल दूसरे बीकानेर के राज्य के सिलवा गांव की दूसरी तरफ चली जाती है और उस पर एक मतीरा लग जाता है। दोनों किसान इस बात के लिए झगड़ लेते हैं कि ये मतीरा किसका होगा। इसके बाद दोनों किसान लड़ते हैं। दोनों किसानों के बाद ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले लड़ते हैं। गांव वाले इसके बाद अपने राजा के पास जाते हैं तो राजा लड़ते हैं। तो नागौर के राजा है अमर सिंह और बीकानेर के राजा है कर्ण सिंह। दोनों ही शाहजहाँ के दरबार में मनसबदार हैं और दोनों ही वहाँ रहते हैं। ये दोनों वहाँ अपने राज्य में बात को जब इतनी बढ़ जाती है तो युद्ध होता है और इस युद्ध में बीकानेर की जीत होती है। चूँकि बीकानेर की सेना ज़्यादा थी, इस वजह से नागौर की सेना हार जाती है और कहा जाए तो नागौर की ज़्यादा सैनिक मरने की वजह से भी इस युद्ध में बीकानेर को विजयी घोषित किया जाता है। और चूँकि मतीरा बीकानेर वालों ने जीता है तो स्वाभाविक बीकानेर वाले खाएंगे। बट यहाँ एक राजा की बात ज़रूर होती है, वो है अमर सिंह। अमर सिंह यहाँ पर जब ये युद्ध शुरू हो रहा होता है तो वो आगरा में शाहजहाँ के दरबार में होते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस युद्ध में भाग लें, किंतु कर्ण सिंह उनसे ज़्यादा क्या होता है, जेलसी यानी कि जलते हैं। ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है नागौर की। चूँकि कर्ण सिंह बीकानेर के हैं तो वो एक बड़े राज्य के राजा हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ। पर अगर देखा जाए, पराक्रम की बात की जाए तो यहाँ पराक्रम में कोई पीछे नहीं है। अमर सिंह उनसे कहीं गुना आगे होते हैं। ठीक है, तो कर्ण सिंह क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि अमर सिंह को कैसे न कैसे करके नीचा दिखाया जाए। तो वो होता क्या है, जब नागौर का युद्ध होता है तो युद्ध में हारने के बाद जब अमर सिंह अपने राज्य वापस लौटते हैं, वहाँ देखते हैं कितना नफ़ा नुकसान हो। शाहजहाँ से अनुमति मांगते हैं कि मुझे अपने राज्य वापस जाना है, पर शाहजहाँ उन्हें अनुमति नहीं देता, पर वो बिना अनुमति लिए चले जाते हैं। चूँकि वहाँ का एक रक्षा मंत्री था सलावत खान। चूँकि सलावत खान रक्षा मंत्री को वहाँ मीर बख्शी भी कहा जाता है, मीर बख्शी सलावत खान। ठीक है, तो सलावत खान से कर्ण सिंह कहते हैं, उनके कान भरते हैं कि अमर सिंह आपसे कुछ पूछता नहीं है, बिना अपनी मर्जी के चला जाता है, आ जाता है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता। तो भाई साहब सलावत खान कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो, मेरी इज्जत करता है। तो ये बात होती है। तो उसके बाद दरबार वापस सजाया जाता है। अमर सिंह वापस नागौर से आगरा आते हैं, वो दरबार में आते हैं, शाहजहाँ को सलाम करते हैं, पर सलावत खान को कोई सलाम नहीं। और इस पे कर्ण सिंह उन्हें टोंट मारते हैं, देखा आपकी तरफ कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस बात से सलावत खान थोड़े नाराज़ होते हैं, चूँकि बार बार ये चीज़ उनको बोली जा रही थी तो उनके कान भरे जा रहे थे। तो एक बार क्या होता है, जब अमर सिंह दरबार में आ रहा होते हैं तो दरबार में आने पर कर्ण सिंह टोंट मारता है, देखा सलावत खान आपसे कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, इस पर सलावत खान अमर सिंह का अपमान करने के लिए कुछ भद्दी भद्दी बातें करते हैं, मतलब बुरा भला उनको बोलते हैं। ऐसा भी कुछ बुक्स में कहा गया है कि वो गंवार का ग भी नहीं बोल पाते, कि उनके जो कटार होती है उस कटार से वो सलावत खान के गले को आर पार कर देते हैं और वहीं उसी दरबार में सलावत खान को मार देते हैं। सलावत खान चूँकि शाहजहाँ का साला भी था, ठीक है, इससे शाहजहाँ के सामने ऐसी हरकत की तो शाहजहाँ अब अमर सिंह को लगा कि अब ये लोग तो मुझे यहाँ जिंदा छोड़ेंगे नहीं,
तो उन्होंने सोचा कि आज हो ही जाए। उन्होंने वो कटार लेके वह शाहजहाँ की तरफ दौड़े, और वो कटार, वो जो शाहजहाँ थे, वह अपना सिंहासन छोड़ के जनाना महल में भाग गए। और जनाना महल में जाके चूँकि उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन लिए, और एक राष्ट्रवादी या कह सकते हैं एक आदर्शवादी राजपूत कभी भी महिलाओं के कक्ष में नहीं जाता। इस तरह शाहजहाँ ने अपनी जान बचाई। और इसके बाद वो आगरा किले से जब जा रहे थे, वो एक दरवाजे से जाते हैं जिसे बुखारा दरवाज़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि उस दरवाजे से जाने के बाद उस दरवाजे का नाम अमरकोट दरवाज़ा कर दिया गया, या अमर सिंह फाटक नाम से उसका दरवाज़ा कर दिया गया। जब वो चला जाता है तो उनके मंत्री शाहजहाँ को कहते हैं कि आ जाइए भगवान, कोई नहीं है। वो चला गया। वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के वो बाद वो एक पंक्ति कहते हैं कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, अर्थात कि अमर सिंह के पास जो कहाँ की थी वो कटारी, पाव भर लोहे से हिलाई सारी बादशाही। यानी कि कटार जो होती है वो छोटी सी होती है, और उसने बादशाही पूरी हिला डाली थी। होती शमशेरी तो छिनाई लेती आगरी। ठीक है, अगर वो शमशेरी तलवार लेके आता तो अब तक तो वो आगरा छीन लेता। उसके बाद यहाँ पर शाहजहाँ अमर सिंह से बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने को कहते हैं कि अर्जुन सिंह, जो कि अमर सिंह के अर्जुन सिंह गौड़ जो अमर सिंह के साले थे, उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं, और अपने घर पे बुला के उनको मार डालते हैं। तो इस तरह यह कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। मानता हूँ कहानी में बहुत सारे अंश ऐसे होते हैं जिन पात्रों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती। हाड़ौती में जो इतिहास को पढ़ते हैं उन्हें ये जानकारी होती है, इतिहास के बाहर जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता नहीं होती है। ये कहानियाँ मैं उनके लिए ही सुनाता हूँ ताकि उन लोगों को पता चले कि राजस्थान का इतना इतिहास कितना वृहद है। आशा करता हूँ आगे आपको और भी कहानियाँ सुनने को मिले। आपसे अनुरोध है, कृपया प्यार बरसाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।